नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। बज चुके हैं सुबह के 9 और आ चुका है हमारा जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से कम 25 प्लस स्कोर तो आपको हर हाल में करना ही होगा। अगर इससे आप कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट करती रहिए, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से हर एक अभ्यर्थी अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो इससे पहले मैं जीके जीएस के 265 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में कितनी और कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। आज के इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का, तो आप लोग इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे। मुझे आप पे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी तैयारी को लगातार करते हैं, क्योंकि ये पुलिस में इससे बड़ी भर्ती अब आने वाली नहीं है। तो इससे बड़ी भर्ती आप नहीं देख पाओगे कभी भी, तो आपको बस एक बार जाना है, तो इसके लिए आप लगातार तैयारी करते रहिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 266। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बुशमैन कहाँ का निवासी है। तो जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है, ये आपको बताना है। तो ये बुशमैन जनजाति निवास करती है कालाहारी रेगिस्तान में। कहाँ पर? कालाहारी रेगिस्तान में ये निवास करती है बुशमैन जनजाति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन सा वो राज्य है जहाँ संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था? तो कौन से वंश से संबंध रखती थी रजिया बेगम, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध था गुलाम वंश से। किससे? गुलाम वंश से था रजिया बेगम का संबंध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवेग किस प्रकार का राशि है? तो किस प्रकार की राशि है आवेग, ये आपको बताना है। तो आवेग है एक सदिश राशि। कैसी? ये एक सदिश राशि है आवेग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? तो कब किया गया था गांधी इरविन समझौता, ये आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। कब? 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन होता है डेट्रोलॉजी में? तो डेट्रोलॉजी में अध्ययन होता है झाड़ियों। किसका? झाड़ियों का अध्ययन होता है डेट्रोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन सा है आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश है आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है तीस्ता, ये आपको बताना है। तो तीस्ता है ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? तो कौन से राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था, ये आपको बताना है। तो ये चुना गया था नीलम संजीवा रेड्डी। किसे? नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को। तो ये जाना जाता है हेलोफाइट के नाम से। किसके? हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर के ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है वर्षा मापक यंत्र को। तो ये जाना जाता है रेन गेज के नाम। किसके? रेन गेज के नाम से जाना जाता है वर्षा मापक यंत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। बाइचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से है बाइचुंग भूटिया का संबंध। तो बाइचुंग भूटिया का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से इनका संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आईपीसी किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है आईपीसी, ये आपको बताना है। तो ये है मैस्को का। किसका? मैस्को का ये शेयर सूचकांक है आईपीसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है साहित्य अकादमी, ये आपको बताना है। तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो कब आक्रमण किया था तैमूर लंग ने भारत पर। तो ये इसने आक्रमण किया था 1398 में। कब? 1398 में किया था तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी। तो इसकी राजधानी है सिलवासा में। कहाँ पर है? सिलवासा में है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उलान बटोर किस देश की राजधानी है। तो कौन से देश की राजधानी है उलान बटोर, ये आपको बताना है। तो जो उलान बटोर है ये है मंगोलिया की। कहाँ की? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। तो किसने जारी किया था भारत में रुपए नाम का सिक्का। तो ये जारी किया था शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है पीतल के बर्तनों के लिए। तो इसके लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। कौन सा? मुरादाबाद शहर प्रसिद्ध है पीतल के बर्तनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है राजीव गांधी की समाधि स्थल को। तो ये जाना जाता है वीर भूमि के नाम से। किसके? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी के समाधि स्थल को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिबटेल कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो मिबटेल कहाँ का है शेयर मूल्य सूचकांक। तो ये है इटली का। कहाँ का? ये इटली का है मिबटेल शेयर सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे। तो किसके शिष्य थे शिवाजी, ये आपको बताना है। तो ये है थे रामदास के। किसके? रामदास के ये शिष्य थे शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो कौन थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। तो इसके फील्ड मार्शल थे भारत के प्रथम SHFJ मानेकशॉ। कौन? SHFJ मानेकशॉ थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है
काली मौत के नाम से। तो ये जाना जाता है प्लेग बीमारी, कैसे प्लेग बीमारी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि घाना का पुराना नाम क्या है। तो क्या है घाना का पुराना नाम, ये आपको बताना है। तो घाना है, इसका पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। कौन सा गोल्ड कोस्ट है घाना का पुराना नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया। तो कब बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग। तो ये बनाया गया था 1992 में। कब 1992 बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डो जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ये कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है डो जोन्स। तो ये है न्यूयॉर्क का। कहाँ का न्यूयॉर्क का है शेयर मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। कौन सा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो इसका उत्पादक राज्य है बिहार। कौन सा बिहार है लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लहसुन के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी जहाँ लहसुन सबसे अधिक पैदा होती है। तो ये होती है गुजरात राज्य में। किसमें गुजरात में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासडैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक। तो कौन से देश का है शेयर मूल्य सूचकांक नासडैक। तो ये है यूएसए का। किसका यूएसए का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो कहाँ से मिली है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। तो ये मिली है मोहनजोदाड़ो से। किससे मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये आपको बताना है। तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा महाराष्ट्र है केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था। तो किसको बनाया था हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी। तो ये बनाया था कन्नौज को। किसे कन्नौज को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा राज्य है जहां अनार सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये होता है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।